तो आज जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर करूँगी वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पहनने पर तो और भी ज़्यादा हसीन लगेगा। कुछ पर्ल्स और लूप्स के साथ मैं इस डिज़ाइन को आपके साथ बनाकर शेयर करूँगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऊपर की तरफ से मैं 2.7 का निशान लगाऊँगी। तो ऊपर की तरफ से मैंने यहाँ पर 2.7 का निशान लगाया है, तो नीचे की तरफ से मैं लंबाई में 5.5 इंच का निशान लगाऊँगी, यानी 5.5। और इस तरफ से मैं तकरीबन 2 इंच का निशान लगाऊंगी और एक बहुत ही खूबसूरत सी नेक की शेप दूंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। और कुछ इस तरह से मैंने नेक बना दिया है। तो बाहर की तरफ मैं 0.9 यानी 1 इंच में एक कम का निशान लगाकर यहाँ पर ड्रॉ करूँगी और इसके बाद बाहर की तरफ मार्किंग को मिलाकर इस तरह से निशान लगाऊंगी। लंबाई में नीचे की तरफ मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी और उसके बाद 5 इंच का निशान लगाऊंगी। 5 इंच का आधा 2.5 होता है, तो 2.5 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी बीच में। फिर इसी के बराबर चौड़ाई की तरफ मैं 1.2 का निशान लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। एक पत्ते वाली शेप में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब बाहर की तरफ मैं मार्किंग लूंगी, तो आधे इंच का मैं बाहर की तरफ निशान लगा रही हूँ। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ इसको कट करूंगी, फिर उसके बाद मैं बाहर वाली मार्किंग को कट करूंगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं। कभी कभी आयरन करते हुए बुकरम ऊपर नीचे पेस्ट हो जाती है, तो आपको बुकरम को इस तरह से कट करना है। और इस तरह से कट करने के बाद अगर आप इसे आयरन करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसी तरह मुझे दूसरा पैटर्न भी कट करना है, तो पहले इस पैटर्न को भी बाहर की तरफ मैं कट कर दूंगी। तो बाहर की तरफ आप इस तरह से कट करेंगे, फिर उसके बाद अंदर से भी आपको कट करना है। और कुछ इस तरह से मैंने इसे अंदर की तरफ से भी कट कर लिया है। मैं इसे आयरन कर दूंगी। और ये देखिए, मुझे यहाँ पर नेक को आयरन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसे बाहर की तरफ से मैं कट कर दूंगी। तो बुकरम के बराबर मैं बाहर की तरफ तकरीबन 1 बोर्ड के फासले का कपड़ा छोड़कर मैं इसको कट कर दूंगी। और फैब्रिक ग्लू की मदद से जो बाहर की तरफ हमने फैब्रिक छोड़ा है उसको मैं अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये सिलाई खोलनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसे सीधी तरफ स्टिच करूंगी। मैं पैटर्न को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूंगी। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी, फिर उसके बाद बुकरम के बराबर इसको बहुत ही आराम से मैं इसको स्टिच करूंगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर इसको स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ रही हूँ और इस तरह से मैंने कट कर लिया है। फिर इसके बाद मैं कट्स लगा लूँगी सभी तरफ ताकि फोल्डिंग में मुझे आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसे मैं सीधी तरफ फोल्ड करूँगी, फिर उसके बाद मैं आयरन कर दूँगी। आयरन करने के बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाई है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लूप्स का इस्तेमाल करूँगी। तो लूप्स की जो लंबाई है वो तकरीबन 2.5 इंच है। अब यहाँ पर मैं एक एक करके इन लूप्स को नीचे की तरफ रखते हुए स्टिच करूँगी और लूप्स को स्टिच करते हुए मैं इनके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए स्टिच करूँगी। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। नीचे दोनों तरफ मैं 1.2 का गैप छोड़ूंगी और इस तरह से गैप छोड़ने के बाद मैं इसको स्टिच करूँगी और इस तरफ भी मैं लूप्स को नीचे की तरफ रखते हुए स्टिच करूँगी। और वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं एक एक करके इन लूप्स को किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी लूप्स को स्टिच कर लिया है। पैटर्न के दूसरे पार्ट को भी मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है और बाहर की तरफ से आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर मैंने बाकी कट कर लिया है। यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद मैं आयरन करूँगी। फिर मैं मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से सीधी तरफ रखूँगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसको साथ मिलाकर रखूँगी
और बीच में मैं इसको स्टिच करूँगी। फिर उसके बाद बुकरम के बराबर भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर भी बुकरम के बराबर इसको आपने स्टिच करना है, जिससे आपका डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट वे में बनकर रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से। स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। मैं इस तरह से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा बुकरम के बराबर में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और बाकी कट कर दूँगी। फिर उसके बाद नोचेस लगा लूँगी। किनारों की तरफ और राउंड में सभी तरफ मैं यहाँ पर नोचेस लगाऊंगी, जिससे फोल्डिंग में मुझे आसानी होगी। ये देखिए। अब मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी और फिर अच्छे से आयरन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है। इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं बिल्कुल किनारे पर इसको स्टिच करूँगी, यानी पिनटेक्स डालूँगी। तो यहाँ पर मुझे एक-एक करके पिनटेक्स डालनी है और इनके बीच मुझे तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से। मैं बहुत ही आराम से सभी तरफ पिनटेक्स डाल दूँगी। पिनटेक्स डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है और पीछे की तरफ मैंने ज़ीरो बुकरम का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये देखिए। अब मैं इसे मेन फैब्रिक के नीचे रखूँगी बिल्कुल इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर भी मैं किनारे पर टॉप की सिलाई लगाऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है। मैंने इन तीनों डिज़ाइन के सेक्शंस बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी इन तीनों डिज़ाइन के सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। 3 बाई 3 इंच के नाप पर मैंने यहाँ पर पीसेस को कट किया है, जिसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और डिज़ाइन के बिल्कुल बीच में रखते हुए मैं इसे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक के ऊपर एक को स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से। मैं बहुत ही आराम से इन्हें स्टिच कर रही हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैंने 5 से 6 पीसेस को कट किया है। तो इस तरह से मैंने इनको स्टिच कर लिया है। ये देखिए। अब जो इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उनको मैं कट कर दूँगी और मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको कट करूँगी। और आपने यहाँ पर कटिंग करते हुए बहुत ही एहतियात से इसको कट करना है, ताकि आपका कपड़ा ना कट हो जाए। कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद ट्रायंगल्स को मैं इस तरह नीचे की तरफ बिठाते हुए बीच में इसको स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मुझे इनको बीच में स्टिच करना है और बहुत ही आराम से मैं यहाँ पर इनको बीच में स्टिच कर लूँगी। पर्स के साथ मैं इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना लूँगी। ये मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।